नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हमारे फार्म में बेच का 14वां दिन है। 14वें दिन में हम फार्म के अंदर क्या विशेष करने जा रहे हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पूरे फार्म में जो है मैंने मुर्गियों को जो है जगह दे दी है, पूरे फार्म में जगह दे दी। उसका एक कारण बताऊँ कि ये बड़े हो गए और बड़े होने के कारण जो चिक्स जो फीडर थे उसमें फीडर में जो है दाने को जो गिरा रहे थे, ये देखिए ये इस प्रकार से जो है दाने को ये गिरा रहे थे, तो उसके कारण जो है ये आप देख सकते हैं, तो उसके कारण जो है अब दाने को गिराएंगे तो उस नुकसान हो रहा था। तो नुकसान जो है अब उसको रोकने का सही तरीका क्या है कि हमने जो है चिक्स फीडर जो है हटा दिए। जितने टर्बो फीडर थे अब सब हमने हटा दिए। अब टर्बो फीडर अगर हटा दिए तो फिर इनको जो है दाने के बर्तन कम पड़ने लगे। तो दोस्तों इसके कारण जो है हमें फार्म के अंदर पूरी जगह देनी पड़ी। अगर आपको फार्म के अंदर अगर वेरिएशन कम करना है, चाहे ओपन फार्मिंग कर रहे हो चाहे इसी फार्मिंग कर रहे हो, ये जो है फार्मूले सब पूरी दोनों फार्मिंग में लागू होते हैं कि आपके दाने और पानी के बर्तन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, सही संख्या में होना चाहिए और सही हालत में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सही संख्या में तो ठीक है किंतु आधे टंगे हुए हैं, आधे में फीड है, आधे में नहीं है, आधा बहुत ज़्यादा ऊपर है, आधे बिल्कुल ज़मीन पे है। इस प्रकार से जो है फीड कभी भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने जो पूरे फार्म में चिक्स को जगह दे दिया है और जैसे ही अब पूरे फार्म में हम दाना डाल देंगे उसके बाद में सब बराबर हो जाएंगे। लास्ट में रात में जो है हम ये पार्टीशन जो है ये बैरिकेड जो हमारे बने हुए हैं ये बैरिकेड हम फार्म के अंदर लगा देंगे। तो तीनों जो यहाँ पे टोटल 3 पार्टीशन हो जाएंगे और फिर बर्ड का जो ये इधर से उधर को जो मोमेंटम कर रहे हैं इस प्रकार से भी मोमेंटम नहीं होना चाहिए। किंतु दोस्तों हमको जो इसलिए इनको पूरा खोलना पड़ा क्योंकि वहाँ तक जो है बच्चे अभी गए नहीं है, वहाँ पे दाना डाल देंगे। अभी दाना हमारे पास खत्म हो गया था, दाने की गाड़ी आएगी, दाना डालने के बाद में जब वहाँ पूरे इसमें हो जाएंगे तो हमें बैरिकेड लगा देंगे। बर्ड को 3-4 चीज़ों का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो पार्टीशन प्रॉपर सही समय पे कर देना चाहिए। पार्टीशन करने के बाद में हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए इस फार्म में हमें 6 बैग दाना लग रहा है, किंतु 6 बैग दाने में अब हमने पार्टीशन किस प्रकार से किया है उसका भी हमें ध्यान रखना होता है कि मान लीजिए एक पार्टीशन में ज़्यादा बच्चे, एक पार्टीशन में कम बच्चे। आप देखेंगे कि वहाँ सामने वाले पार्टीशन में हमेशा ज़्यादा बच्चे रहते हैं, उसके बाद वाले में कम और लास्ट वाले में और कम बच्चे रहते हैं। तो उस कंडीशन में अब दाना जो है पहले जिस पार्टीशन में ज़्यादा बच्चे हैं उस पार्टीशन में ज़्यादा दाना डालना चाहिए, जिसमें कम बच्चे हैं उसमें कम दाना डालना चाहिए। हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो हम सोचेंगे कि यार हमें 6 बैग डालना है, अब 6 बैग हमने कहीं भी फार्म के अंदर डाल के और फ्री हो गए। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हम जो है देखेंगे कि फार्म के अंदर वेरिएशन पैदा हो, क्योंकि जहाँ पे अब बच्चे ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे कम दाना डालोगे तो वहाँ पे बच्चे छोटे रह जाएंगे, जहाँ पे बच्चे कम है वहाँ पे ज़्यादा दाना डालोगे तो वहाँ पे बच्चे बड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से वेरिएशन पैदा होता है। तो दोस्तों हमें फार्म के अंदर जो छोटी मोटी बातें हैं जिसका हमें विशेष ध्यान देना होता है कि सही समय हम पार्टीशन करें। पार्टीशन में कोशिश ये करें कि बच्चे बराबर हों, क्योंकि आपको हम नाप या गिन के तो हम नहीं करते, तो उसके कारण जो है हमें थोड़े बहुत बच्चे कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए हमें जो ध्यान रखना चाहिए कि हाँ यार इस पार्टीशन में ज़्यादा जल्दी दाना खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं और वैसे तो हमें दिख ही जाते हैं कि इस पार्टीशन में बच्चे ज़्यादा हैं। तो दोस्तों हमें इन जो छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। और लीटर रेकिंग के जो लास्ट में हम अगर बात करें तो लीटर रेकिंग जो है हम डेली कर रहे हैं और लीटर रेकिंग जो है उसके कारण जो फार्म के अंदर का बुरादा अगर अच्छा रहेगा तो आप रिजल्ट भी अच्छा लेंगे। दोस्तों चाहे आप इसी फार्मिंग कर रहे हो चाहे ओपन फार्मिंग कर रहे हो, लीटर रेकिंग सभी फार्मिंग में महत्वपूर्ण है। चाहे आप सुगना का बच्चा पालें, चाहे आईबी का, चाहे वेंकिस का, चाहे प्राइवेट या चाहे इंट्रीगेशन में, लीटर रेकिंग बहुत ही ज़रूरी है। फीड का मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक तरीके से फीड की हमें इतना दाना डालना है तो उतना ही दाना डालें, इससे आवश्यकता के अनुसार ही दाना डालें, इससे ज़्यादा दाना भी नहीं डालें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।